आज की इंग्लिश की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के जो बड़े वर्ड्स आ जाते हैं तो उनको कैसे पढ़ें। क्या उनको पढ़ने के भी कोई नियम होते हैं? तो उनको पढ़ने के नियम यानी कि स्पेलिंग्स को डिवाइड करने के रूल, डिवाइड करके उनको छोटा करके किस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप सीखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग रूल, स्पेलिंग्स को पढ़ने के नियम। तो सबसे पहले देख लेते हैं रूल नंबर 1 में कि जब दो वाउल के बीच में एक कॉन्सोनेंट है, जब दो वाउल है और बीच में एक कॉन्सोनेंट है और पहले वाउल का शॉर्ट साउंड है, तब हम वर्ड को कॉन्सोनेंट के बाद डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर जो स्पेलिंग्स को पढ़ने का तरीका है, बड़ी स्पेलिंग होगी तो एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा, तो उनको डिवाइड कैसे किया जाए, उनको दो भागों में कैसे बांटा जाए, 2 या 3, तो वो रूल्स यहाँ पर आप सीख रहे हैं। तो पहला रूल क्या बता रहा है, जैसे कि यहाँ पर है वाउल आ जाए, कोई भी स्पेलिंग रहेगी, वाउल आ जाए, वाउल मतलब वो जो 5 लेटर्स है AEIOU उनमें से, फिर एक कॉन्सोनेंट रहेगा उसके बाद में, फिर एक वाउल रहेगा उसके बाद में। अब यहाँ पर है कि वाउल का शॉर्ट साउंड, ये जो वाउल लेटर आएगा ना जिस भी स्पेलिंग में, ये इसका साउंड शॉर्ट रहेगा, इसका साउंड प्रोनाउंसिएशन उच्चारण छोटा शॉर्ट रहेगा। तब हम वर्ड को कॉन्सोनेंट के बाद, यानी कि इस वाउल के बाद में ये जो कॉन्सोनेंट है, ये सी लिखा है व्यंजन कॉन्सोनेंट, इसके बाद में उस स्पेलिंग को ऐसे डिवाइड करेंगे। स्पेलिंग्स देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि ये स्पेलिंग है, यहाँ पर लिखा गया है कैमल। अब इसको कैसे पढ़ा गया है, यानी कि इस बड़ी स्पेलिंग, किसी के लिए ये भी बड़ी है और इससे भी बड़ी स्पेलिंग्स आएगी तो उनके भी रूल देखेंगे आगे। तो यहाँ पर है सी के बाद में, यहाँ देखेंगे बीच में क्या है, ए है। पहले हमको देखना पड़ेगा कि कितने वाउल लेटर्स है, जैसे ए और ई, मैंने रेड में जो कलर करा है, ए और ई दोनों ही वाउल लेटर है। तो यहाँ पर देखेंगे ए क्या है, वाउल है, फिर एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर ई क्या है, ये भी वाउल है। अब यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे कैमल। क्या है, कैमल, कैमल, यानी ए का साउंड लॉन्ग नहीं रहेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पर ए का शॉर्ट साउंड है, ए का क्या है, शॉर्ट साउंड है। तो हम क्या करेंगे, CAM, एक तो ये हिस्सा रह जाएगा इस स्पेलिंग का, ऐसे ब्रेक कर देंगे और बाद में EL, इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे, कैम और अल, कैमल, इस तरीके से। अब यहाँ पर वाउल हो गया, ये ए वाउल है और एम यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। फिर हमने स्पेलिंग को ब्रेक कर दिया, फिर बाद में जो दूसरा वाउल लेटर है और आगे जो भी कॉन्सोनेंट आएगा वो, इस तरीके से ब्रेक करेंगे। पहला रूल ये है। चलिए कुछ और स्पेलिंग्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये स्पेलिंग है तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि वाउल कितने हैं। जैसे ई और ई, तो वाउल है ई, फिर वी कॉन्सोनेंट है और फिर ई है, वो भी वाउल है। तो यहाँ पर ये जो SE, इसका उच्चारण यानी ई का जो उच्चारण है, ई वाउल लेटर का, वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शॉर्ट होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्सोनेंट रहेगा ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये कॉन्सोनेंट, इसके बाद में हम, कॉन्सोनेंट के बाद में हम ब्रेक करेंगे स्पेलिंग को। तो यहाँ पर हो गया SEV, फिर ब्रेक किया, डिवाइड किया स्पेलिंग को, सेव और अन, सेवन, इस तरीके से। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर ए और आई देख रहे हैं, यानी कि VCV, ये वाला रूल है, वाउल कॉन्सोनेंट वाउल। वाउल का उच्चारण शॉर्ट, तो हम इस कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद में हम स्पेलिंग को ब्रेक कर देंगे, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया मैज, यहाँ पर मैज और एक, मैजिक, मैज और एक, मैजिक। सेम ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पर ये स्पेलिंग है। पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 2 देखा हमने कि कितने वाउल लेटर्स है, आई और बीच में एस कॉन्सोनेंट है, तो वाउल कॉन्सोनेंट वाउल, इस तरीके से। और आई जो है, इसका साउंड आई नहीं, यहाँ पर शॉर्ट है, ई, क्या है, शॉर्ट। तो विज, VIS, विज इट, विजिट, विज इट, विजिट। अब कैसे पता चला यहाँ पर शॉर्ट है, देखेंगे तो यहाँ पर वी के बीच में, वी के साथ में आई है, फिर एस है, 3 ही लेटर्स की स्पेलिंग है। ब्रेक किया तो पहले हमने इसको पढ़ा,
तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि शॉर्ट स्पेलिंग्स के, यानी कि शॉर्ट जो छोटी स्पेलिंग्स होती है, ये वी और एस दोनों कॉन्सोनेंट है, बीच में जो भी क्या आएगा, वाउल लेटर आएगा उसका साउंड शॉर्ट रहेगा। तो आई जो है इसमें ई रहेगा, विज विज, यानी आई का साउंड ई शॉर्ट रहेगा। आई का साउंड अगर आई रहता है तो वो लॉन्ग साउंड होता है, और आई का साउंड ई रहता है तो वो शॉर्ट साउंड रहता है। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप वी सी वी इसको याद रखें। वी का मतलब वाउल, फिर सी का मतलब कॉन्सोनेंट, वी का मतलब वाउल। यहाँ पर ये जो भी पहला वाला वी है यानी वाउल लेटर है, इसका साउंड शॉर्ट है, तो हम इस कॉन्सोनेंट के बाद में स्पेलिंग को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर सीख रहे हैं कि आप स्पेलिंग को ब्रेक करके, स्पेलिंग को तोड़ के कैसे, किस तरीके से पढ़ें। तो इसके पढ़ने के, ब्रेक करने के, और उसको ब्रेक करना यानी कि सिलेबल में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, उसके रूल होते हैं, वो आप देख रहे हैं। अब रूल नंबर 2 हम देखेंगे कि जब दो वाउल के बीच में सेम यही रूल है, लेकिन यहाँ पर जो वाउल का साउंड रहेगा वो लॉन्ग साउंड रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग। और पहले वाले में हमने देखा था वो क्या था? शॉर्ट था। सेम रूल है। तो जब दो वाउल के बीच में एक कॉन्सोनेंट है और पहले वाउल का लॉन्ग साउंड है, तब हम वर्ड को कॉन्सोनेंट के पहले डिवाइड कर देंगे। यानी ये जो कॉन्सोनेंट है ना, इसके पहले डिवाइड कर देंगे। पहले हमने देखा था वी सी वी, तो यहाँ पर हमने ऐसे इस तरीके से डिवाइड किया था। ये कॉन्सोनेंट है ना, इसके बाद में ऐसे। अगर इस वी का, इस वाउल लेटर का शॉर्ट साउंड, अगर लॉन्ग साउंड है तो हम क्या करेंगे? वी सी वी। लॉन्ग साउंड है तो जस्ट इस वाउल लेटर के बाद में ही हम जो है स्पेलिंग को ब्रेक कर देंगे। चलिए देख लेते हैं स्पेलिंग्स। जैसे कि यहाँ पर पहले है ये स्पेलिंग, तो सेम यहाँ पर दिख रही है कि 5 लेटर्स की, मोस्टली आपको 5 या 6 लेटर्स की स्पेलिंग्स देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर है, पहले हमने देखा कि ये जो फी है या फाई है, यानी आई का साउंड ई है या आई है, तो यहाँ पर आई लग रहा है। क्या है? आई। और ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पर है फाई, ठीक है, फाई यानी आई का साउंड आई है, तो हम जस्ट आई के बाद में, यानी कि इस वाउल के बाद में हम क्या कर देंगे? स्पेलिंग को ब्रेक कर देंगे। वी के बाद में, वाउल के बाद में। फिर यहाँ पर है NAL, नल, तो फाई नल। इस तरीके से ब्रेक करके स्पेलिंग को पढ़ा जाएगा। फाइनल। सेम ऐसे ही ये सारी स्पेलिंग्स है। यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर फ्री डे तो पढ़ते नहीं, तो फ्राई और डे, यानी FRI, फ्राई और फिर डे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सीधा हम एक वाउल के बाद, ये जो वाउल लेटर्स के बाद में ही ब्रेक करके फिर कॉन्सोनेंट रहेगा, फिर वाउल रहेगा। ये रूल है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ह्यू, यानी तो यहाँ पर H के बाद में यू है, तो ह्यू और मन, ह्यूमन, ह्यूमन। तो इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, ह्यू और फिर मन। तो ये यहाँ पर स्पेलिंग को ब्रेक करने का अगला रूल है। यहाँ पर कुछ और स्पेलिंग्स दे रखी है, इनकी इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे टाई, फिर गर। अब ये कैसे TI टाई बना और फिर गर हमने पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर आई क्या है? वाउल है। जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ई क्या है? वाउल है। और ये जो आई है इसका साउंड क्या है? लॉन्ग है। हमने यहीं से ब्रेक कर दिया। तो ये रूल है टाइगर। तो मैं फटाफट से रीड कर देती हूँ रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर है फ्लेवर, क्या है? फ्ले और वर, फ्लेवर। ये जो F और L देखने को 2 कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनका साउंड सिंगल ही आ रहा है, फ्ल करके, फ्लेवर। फिर यहाँ पर देखेंगे म्यूजिक, जैसे म्यूजिक, यहाँ पर पहले आया। और यू क्या है? वाउल है। S क्या है? कॉन्सोनेंट है। I क्या है? वाउल। और U का साउंड लॉन्ग है, इसलिए यहाँ से ऐसे ब्रेक किया। ये है पेपर, पेपर, यानी पेपर नहीं है, पेपर नहीं है, पेपर, यानी ए का लॉन्ग साउंड। फिर है यूनिट, यू का, यानी लॉन्ग साउंड है यू का। यू का भी साउंड रहता है तो शॉर्ट में आ जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग है, यूनिट। फिर यहाँ पर देखें ब्रो, ब्रो और कन, तो यहाँ पर BR साथ में आ रहा है, लेकिन ये दोनों कंबाइंड होकर, ब्लेंड होकर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्र करके। क्या? ब्र करके, यानी एक का उच्चारण आधा और एक का पूरा। ब्र यानी ब का आधा और र का पूरा, ब्र, ब्रोकन। चलिए ये दूसरा रूल था। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे।
कि यदि दो वाउल के बीच में दो कॉन्सोनेंट है, दो वाउल के बीच में दो कॉन्सोनेंट है, तब स्पेलिंग को दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में से डिवाइड करते हैं। ये वाला पैटर्न रहेगा वी सी सी वी, इस तरीके से पैटर्न रहेगा। तो ये वाउल है, ये वाउल है, दो कॉन्सोनेंट है, तो बीच में से आपको ब्रेक करना है। जैसे कि यहाँ पर है पिकनिक, ये क्या है, पिक और निक। हमने ऐसे डिवाइड कैसे किया, क्योंकि सी और एन दो कॉन्सोनेंट है, बीच में से डिवाइड कर दिया, ये रूल है। अब यहाँ पर ये प्रैक्टिस के लिए स्पेलिंग्स दे रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे यू और आई दो वाउल है और बीच में बी एल दो कॉन्सोनेंट है, बीच में से ब्रेक कर दिया, तो पब और लिक, पब्लिक। फिर यहाँ पर देखेंगे सब और मिट, कैसे बना, सब मिट, क्योंकि ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स तो आप शुरुआत में ही पढ़ना सीख जाते हैं। इन छोटी स्पेलिंग से ही एक बड़ी स्पेलिंग को बनाया जाता है। तो बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक करने के लिए हमको उनको उन छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ब्रेक करना पड़ता है, जिसके कुछ रूल होते हैं जो आप अभी सीख रहे हैं। सबमिट हो गया। फिर देखेंगे बास और केट, बास्केट हो गया, रैबिट, रैबिट हो गया, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर गे और दर, गैदर है, जैसे ये जो टी एच है इसको ब्रेक नहीं करना है, इसको आप रिमूव कर दें। जब दो साउंड, जैसे यहाँ पर तो एस और के स्क साउंड भी देते हैं, तो स्क साउंड दे रहे हैं तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। वैसे ही टी एच जो है, ये देखने को टी और एच दो लेटर्स, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इसको बीच में से ब्रेक तोड़ेंगे नहीं। तो इस गैदर को आपको नहीं जो है ब्रेक करना है। यहाँ पर ए तक ही ये ब्रेक हो जाएगा, जी ए गे और टी एच ई आर दर, गैदर, इस तरीके से। तो चलिए, ये हो गई स्पेलिंग्स। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है दो वाउल लेटर्स के बीच में दो कॉन्सोनेंट थे। अगर यदि दो वाउल के बीच में तीन कॉन्सोनेंट आ जाए, दो का अभी देखा, तीन आ जाए, तो हम स्पेलिंग को वाउल के बाद जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है उसके बाद ही डिवाइड करेंगे। सेम वैसे ही अगर दो थी तो ऐसे हमने, जो ये वाउल है, तो दो कॉन्सोनेंट थे तो हमने बीच में से ऐसे डिवाइड किया। और तीन रहेंगे, अगर तीन रहेंगे तो पहला जो कॉन्सोनेंट है इसी के बाद हम ब्रेक कर देंगे, जो वाउल के बगल में पहला कॉन्सोनेंट है। सेम ऐसे ही रहेगा। अब देखें यहाँ पर जैसे कंप्लीट है, कम और फिर प्लीट, हमने कैसे किया, ये ओ यहाँ पर वाउल है, ई यहाँ पर वाउल है और बीच में तीन कॉन्सोनेंट लेटर्स है और पहले ही कॉन्सोनेंट लेटर के बाद में हमने डिवाइड कर दिया स्पेलिंग को, ये रूल है। यहाँ पर स्पेलिंग दे रखी है, जैसे सरप्राइज, कॉन्फ्लिक्ट, 100, कंट्रोल, किचन। यहाँ पर देखेंगे टी साइलेंट है, की ऐसे ही बनेगा, किचन, किचन, किचन नहीं होगा, किचन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, इस तरीके से। और यहाँ पर रेड में जो है वो लेटर्स, वो वाउल लेटर्स है और उन दो वाउल लेटर्स के बीच में सभी स्पेलिंग्स में तीन कॉन्सोनेंट लेटर्स है। तीन कॉन्सोनेंट लेटर्स में जो पहला कॉन्सोनेंट है उसी के बाद स्पेलिंग को ब्रेक किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीन है, आर पी आर, तीन कॉन्सोनेंट है, इस तरीके से। चलिए अब अगला रूल देख लेते हैं। अगर तीन की जगह चार होंगे तो भी सेम यही रूल रहेगा, यानी पहला जो कॉन्सोनेंट है उसी के बगल में हम जो है ब्रेक कर देंगे स्पेलिंग को। जैसे यहाँ पर ओ और यू, हम पहले वाउल लेटर्स देखेंगे कितने हैं, ओ यू दो है, इसके बीच में एन एस टी आर, इस तरीके से 4 कॉन्सोनेंट है, तो पहला कॉन्सोनेंट है उसी के बाद हम ब्रेक कर देंगे। तो कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, इस तरीके से। अगर आपको ये भी पढ़ना नहीं आता, जैसे ये स्ट्रक्ट लिखा है, तो पहले तो ये रूल अप्लाई करेंगे, फिर इस छोटी स्पेलिंग को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें देखेंगे कि एस टी आर जो है इसका कॉम्बिनेशन स्ट्र होता है, यू को अ करके, और सी और टी आधा क और ट, ऐसे पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्ट यानी स्ट्रक्ट अगर छोटे स्पेलिंग को पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेम ऐसे ही इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट, इसमें भी ऐसा ही है, आई और यू दो वाउल लेटर है और बीच में जो है 4 कॉन्सोनेंट लेटर्स है, हमने पहले ही कॉन्सोनेंट लेटर के बाद में स्पेलिंग को ब्रेक कर दिया। अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। जब किसी भी शब्द में एंड में एल ई आए,
स्पेलिंग में, तो कॉन्सोनेंट से पहले डिवाइड करना है। कैसे? ये वाला रूल अप्लाई करना है। सी प्लस एल ई का मतलब है एल ई लास्ट में होगा, एंड में, और इससे पहले ये कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है सी का मतलब। तो हमको इस कॉन्सोनेंट के ऐसे जो है डिवाइड करना है स्पेलिंग को। जैसे यहाँ पर है, ये स्पेलिंग है, लास्ट में एल ई नज़र आ रहा है, तो ये बी कॉन्सोनेंट है, इस बी के जस्ट ऐसे, बी के पहले ऐसे डिवाइड कर देना है। तो हम्बल, हम्बल, क्या हो गया? हम्बल। लास्ट में जो ई रहेगा ना, ये साइलेंट रहता है। तो सेम ऐसे ही एल ई वाले जितनी भी स्पेलिंग है वो ऐसे ही आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ए बल, एबल, ई गल, ईगल, फिर है मार्बल, मार्बल, फिर है लिटल, लिटल, केबल, केबल, साइकिल, साइकिल, इस तरीके से। तो यहाँ पर जी एल ई टी एल ई, यानी एल ई से पहले कॉन्सोनेंट है, फिर ब्रेक किया है, एल ई से कॉन्सोनेंट को लेकर फिर ऐसे ब्रेक किया है। तो ये वाली स्पेलिंग्स ऐसे ब्रेक होगी, एल ई वाली जो लास्ट में आता है एल ई, और एल ई से बिफोर पहले जो है कॉन्सोनेंट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम रूल। अगला क्या है? कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जब दो वर्ड जोड़कर एक सिंगल वर्ड बनते हैं, दो वर्ड होते हैं वो एक सिंगल स्पेलिंग बन जाते हैं, को बीच में से ब्रेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, अगर स्पेलिंग है कप केक, तो कप और केक ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे। बर्थडे बोलते हैं तो बर्थ और डे, बर्थडे। फिर देखेंगे सम और टाइम, सम टाइम, ये स्पेलिंग रहेगी सम टाइम, तो ब्रेक करेंगे पहले सम और फिर टाइम। फिर बाद में ये जो स्पेलिंग्स रहेगी, ये जो इनके हिस्से रहेंगे, इनको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनको आप पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एस ओ एम ई सम है, ये तो वैसे ही है, सम को यहाँ पर ओ को ओ पढ़ा जाता है। कुछ स्पेलिंग्स जो होती है एक्सेप्शंस में आती है जहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होता। लेकिन जैसे ये बर्थ है, बर्थ में होता है आई आर का उच्चारण, आपको जैसे बताया अर है और टी एच का थ है, इस तरीके से फिर छोटी करके स्पेलिंग को उसको पढ़ेंगे। जैसे रेनफॉल है तो पहले रेन और फिर फॉल, रेनफॉल। तो इस तरीके से ब्रेक करेंगे कंपाउंड वर्ड्स को। नेक्स्ट क्या है? वाउल टीम को बीच में से कभी डिवाइड नहीं करेंगे। जो वाउल टीम रहेगी ना उसको डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर ई ए ओ ए भी हो सकता है, डबल ई भी हो सकता है, ए आई भी हो सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर टीम है, बीच, रीच, बोट, तो इनको आप डिवाइड नहीं करेंगे, रेन। नेक्स्ट है कि रूल प्रीफिक्स और सफिक्स वाला, यानी कि अगर कोई इंग्लिश की स्पेलिंग है उसमें प्रीफिक्स है जो आगे लगता है, सफिक्स है जो पीछे लगता है, पहले हम उनको ब्रेक करेंगे। आगे और पीछे जो भी प्रीफिक्स और सफिक्स लग रहे हैं, फिर स्पेलिंग को पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको फिर ब्रेक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये है अनफिट, तो पहले अन और फिर फिट, अनफिट, अन को अलग कर दिया प्रीफिक्स को, फिर फिट को आपने पढ़ा ऐसे। यहाँ पर है डिसमिस, तो पहले डिस यानी प्रीफिक्स को अलग किया, फिर मिस पढ़ दिया। सेम ऐसे ही थैंकफुल है तो पहले थैंक और फिर फुल, ये सफिक्स है, तो ये हो गया थैंकफुल। अब यहाँ पर ये तो बेसिक रूल थे कि एक स्पेलिंग को हम डिवाइड किस तरीके से करें, यानी कि ब्रेक कैसे करें, ताकि उनको उस स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो छोटे छोटे हिस्सों को ईजीली पढ़ पाएंगे। अब आगे कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि स्पेलिंग ब्रेक करते समय हर सिलेबल में एक वाउल साउंड ज़रूर होगा। जब भी आप स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे, जैसे छोटी भी स्पेलिंग होती है कैट की, तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि एक ही इसमें जो है वाउल लेटर है या वाउल साउंड है। और इसी तरीके से आपको करना है कि हर हिस्से में एक वाउल ज़रूर होगा, एक वाउल साउंड ज़रूर रहेगा। दूसरा देखेंगे कि वाउल टीम जैसे ये रहेगी, ये वाउल टीम है, और भी लेटर्स आ जाते हैं वाउल का जो पेयर है, वाउल टीम भी हो सकता है, यानी कि एक सिंगल जो है ये ई ए है, दो वाउल लेटर्स है, ये एक साथ में दो भी हो सकते हैं क्योंकि एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर आगे देखेंगे कि टू कॉन्सोनेंट्स को ब्रेक नहीं करेंगे यदि वे दोनों मिलकर एक साउंड बनाते हैं। जैसे अगर एक साउंड बना रहे हैं तो इनको ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे गैदर में आया था, तो गैदर में टी एच द यानी टी एच का एक ही साउंड था, तो हम उसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते कि टी को अलग पढ़ रहे हैं, एच को अलग नहीं। टी एच का साउंड साथ ही में है द या थ, दो साउंड है जिसका आपने रूल भी
देखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज की इंग्लिश की रीडिंग के रूल की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें और कुछ रीडिंग के रूल्स है वो भी देखेंगे।